स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो एक ना डिल्यूजन में सिर्फ साहिबा मैडम या जनाब नहीं रह रहे, एक डिल्यूजन है जिसमें साहिबा के व्यूअर्स भी रह रहे हैं। और अभी अभी उससे एक व्लॉग डाला है, तो फ्रेंड्स जा रहे हैं, हम फ्रेंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम जा रहे हैं, हम मदार जा रहे हैं ना। ऑल आई वांट टू से इज कि ये जो एक्साइटमेंट है ये क्यों है सबको पता है, क्योंकि अगर ये दुखी दिखाएगी, अपने आप को परेशान दिखाएगी, तो लोग बोलेंगे कैसी बहू है भाई, इतने महीनों बाद जा रही है और ये दुखी हो रही है। वेयर एज कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट देखा इसकी एक्साइटमेंट, इसकी खुशी को देख के किसी ने कमेंट करा है, और वो ये है कि देखो देखो साहिबा कितनी अच्छी बहू है कि अपने ससुराल जाते हुए भी खुश हो रही है, वरना लड़कियां तो ससुराल जाते हुए परेशान होती है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस डिल्यूजन से बाहर निकलिए। अरे इतना भी क्या अंधापन है, इतना भी क्या अंधा वो फैन बन जाना होता है दूसरे का, कि आपको असलियत नहीं दिख रही है क्या? लिटरली 3 महीने, और किसी ने रिप्लाई भी दिया है उस कमेंट का उसी व्लॉग के नीचे कि 3 महीने से ढंग से दादा दादी ने अपने पोते की शक्ल नहीं देखी और 3 महीने बाद भी दुखी होगी क्या, परेशान होगी क्या? अरे मैं तो कहती हूँ इसके लिए कंटेंट बनाने का एक और जरिया है, वरना इसे मुदाहा जाने में क्या इंटरेस्ट है। और आप लोगों ने कहा नहीं होता, कमेंट सेक्शन में लोग पीछे ना पड़ते, ये 3 या 6 महीने तक भी कोई बहाना बनाती। फ्रेंड्स मुझे छींक आ गई ना आज छींक, अरे जाहिद तुम छींक लेना इस बार, वो बहाना बना देंगे। फिर अरे बच्चे को अभी ठंडा मौसम, अभी गर्म मौसम, अभी बारिश का मौसम, अभी ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी नहीं ह्यूमिडिटी, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वैसे कमाल की है ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो प्लीज कोई महानता नहीं है। ओ प्लीज आप लोग कैसी बातें करते हो जो इनके फैंस हैं, मैं अपनी जनता की बात नहीं करी, मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि साहिबा क्या चीज़ है। उन्हें ये तो दिखता ही होगा कि साहिबा किस तरीके से चालाकी से हर सिचुएशन से निकलती है, और अभी जाना और इस चीज़ में खुश होना, इसमें क्या महानता है? पूरा का पूरा टब्बर यहाँ पे इसके बच्चे को संभाल रहा है, और मुदाहा जाती वहाँ पे भी ये सबके साथ जाती है, लाइक डॉक्टर खाला, लाइक खिजा। और अभी इस टाइम पे खिजा को ले जाने का क्या तुक है? इसके व्लॉग में साफ दिख रहा है कि फ्रेंड्स खिजा भी हमारे साथ। अरे पढ़ाई करवा लो यार। अच्छा 2 महीने की छुट्टियां आ गई क्या? अच्छा वो निकल गई, अभी वापस आ गई। ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? PCPM ऐसा कुछ लिया हुआ है ना इसने, आई सपोज। कॉमर्स तो नहीं है, कॉमर्स बोला था पर लिया इसने फिजिक्स केमिस्ट्री वो है, तो वो उसकी पढ़ाई कैसे हो जाती है इतने ज़्यादा आराम से और बिना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिए, वक्त दिए, इतनी भारी पढ़ाई कैसे हो रही है? मैं तो कॉमर्स की नहीं कर पा रही थी, पूरा वक्त दे के भी कॉमर्स की पढ़ाई में कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में वो ही मुझे इतनी भारी लगती थी। आई एम श्योर जिन पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होगा। नॉट दैट कि कॉमर्स वालों को मैं छोटा दिखा रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट स्ट्रीम है। और उसमें ये लड़की लिटरली पता है पढ़ाई से बचने के लिए क्या करती है? उस दिन रात को 12 बजे इसने खाना क्यों बनाया था? ये चाहती वो वही वक्त अपना इस्तेमाल, क्योंकि वो खाना तो हार्डली किसी ने खाया होगा, उसी वक्त को यूटिलाइज करके पता है कि नेक्स्ट डे इवेंट है। हमारी भी तो आदत होती थी स्कूल में कि हमें पता है कि नेक्स्ट डे हमारे घर का कोई इवेंट है, हम एक दिन पहले पढ़ते थे। हम ये नहीं करते थे कि एक दिन पहले भी हम किसी न किसी चीज़ में बहाने से बिजी रहें, क्योंकि हमें पढ़ने का शौक ही नहीं है। बेसिकली पढ़ाई से बचने का हर तरीका खिजा अपनाती है, जो कि कुछ बच्चों की आदत होती है ना, जैसे कुछ काम चोर होते हैं वैसे कुछ पढ़ाई चोर भी होते हैं। और खिजा की मदद पूरी साहिबा करती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी में वो हाजिर है और साहिबा को इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ चाहे देखो मुझे ना कोई अपनी खिदमत कराने के लिए चाहिए होता है, तो मैं खिजा को ही ले जाती हूँ। ख फॉर खिजा, ख फॉर खिदमत, और खाला भी, सॉरी ख फॉर खिजा, ख फॉर खिदमत, ख फॉर खाला, ख ख ख कर करके तो मेरी लाइफ पूरी इन लोगों ने सवार दी है। चाहे ये क्या हो रहा है सीरियसली? ये लड़की का फ्यूचर आप देख रहे हो, लुक एट हर हेल्थ। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हर, बट लुक एट हर हेल्थ। फंक्शन में आपने हालत देखी थी इसकी, ये चल नहीं पा रही है खिजा। हाउ कम साहिबा हु जस्ट डिलीवर्ड, उनकी और खिजा की हेल्थ एक बराबर लग रही है? आई मीन खिजा को समझ में भी आ रहा है कि ये जो एज है, इस एज में सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान की होती है, बिकॉज एट अ लेटेस्ट स्टेज लाइफ में बहुत और चीज़ें आ जाती हैं, तो इतना आसान नहीं होता अपने आप को मेंटेन करना। हालांकि आप किसी भी एज में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, इट इज़ ऑल इन आवर ब्रेन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो टीनेज ईयर्स निकलने के बाद वाला फेज होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्लो अप मैंने लोगों का देखा है, यूजुअली होता ही है। जो कॉलेज फेज होता है या 10th 11th 12th और कॉलेज, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है ना। एंड इसके केस में मैं कोई चेंज इसलिए नहीं देख रही हूँ बिकॉज शी हैज़ बिकम अ शैडो, वो साहिबा की शैडो बन चुकी है।
परछाई बन चुकी है और वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है। और उसको बहुत बढ़िया भी लगता है क्योंकि यहाँ पे शी कैन स्किप स्टडीज एंड शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, बट एट द एंड ऑफ द डे इसे समझ में आएगा कि यहाँ इसका लॉस ही हो रहा है। बिकॉज अभी तो आप कामचोर बन के पढ़ाई चोर बन के लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। आप इस टाइम पे साहिबा के सारे काम करते हो क्योंकि आपको पता है इससे मैं पढ़ाई से बच जाऊंगी, बट लेटर स्टेज पे जाके जब आप कुछ नहीं बन पाओगे, लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर तो ये भी एक और साहिबा 2.0 बनेगी और ये भी माइंडलेस व्लॉग्स बनाएगी और ये भी सिर्फ खाएगी और शॉपिंग करेगी और इसकी भी आइडेंटिटी सिर्फ किसी की बीवी, किसी की माँ और या फिर शॉपिंग करना या खाना या घूमने तक ही रह जाएगी। अचीवमेंट के नाम पे इन बच्चों को क्या मिला है मुंबई में? नील बटा सन्नाटा। आई डू थिंक कियान फिर भी कुछ कर सकता है शायद, बट उसके भी तो सपने बड़े अजीब से ही हैं। मतलब जो रास्ते पे वो चलना चाह रहा है विच इज़ टू फॉलो जनाब और उनकी तरह फेम नेम लेना, आई गेस उस रास्ते की रियलिटी तो ये है कि आज उन्हीं जनाब पे काम नहीं है ना। व्लॉग्स ना होते बिल्कुल ही 0 पैसे होते हैं इन पे, इनकी सारी सेविंग्स घुल चुकी होती है बिकॉज खर्चे बहुत हैं। तो इसलिए मैं इतना बोलूंगी कि कोई भी इनको सही गाइड नहीं कर रहा और इस टाइम पे अपनी नौकर बना के आप खिजा को लेके जा रहे हो। आई एम श्योर हो सकता है खाला को भी ले जाओ यार, जो भी है। अगर ये कहीं जाती है तो इसको इतना सपोर्ट सिस्टम क्यों चाहिए? क्या एक 35-40 साल की औरत अपने आप को संभाल नहीं पा रही? चलो 32 साल की भी है, अपने आप को संभाल नहीं सकती, अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती और दादा दादी है वहां पे, वो भी संभालेंगे अपने पोते को। इसको इतनी फिक्र क्यों होती है? या फिर ये डोमिनेंस है कि मैं अपने परिवार के लोगों की भीड़ लगा के रखूं। अच्छा, परिवार के लोगों से याद आया, अब मदाहा के लोग याद आएंगे। हाँ, अब मदाहा के लोगों पे कंटेंट खिंचेगा। इनकी जो बुआ है उनके आई गेस जो इनके फूफा जी है वो चले गए, राइट, बट इन्होंने तो बुआ जी का हालचाल भी नहीं पूछा। अब जाके पूछोगे तो ये हिपोक्रेसी होगी क्योंकि आप कंटेंट के लिए करोगे। अगर आपने पहले ही उनका जिक्र नहीं करा, वो किस फेज से गुजर रही है, अपनी खुशियां मनाते रहे किसी के इतने बड़े दुख के टाइम पे, और अब आप जाओगे मुदाहा में और उनका अगर आप कंटेंट खींच के दिखाओगे तो मैं बोलूंगी कि भैया ऐसे लोगों का तो स्वागत भी नहीं करने चाहिए अपने घर पे। जो लोग इतने पैसे होने के बावजूद भी किसी के शोक पे या फिर किसी के अंतिम संस्कार पे या किसी के अंतिम वक्त पे उनके साथ नहीं होते हैं, फिर उनका कोई हक नहीं बनता कि बाद में जाके उन्हीं लोगों पे कंटेंट खींच के पैसे कमा ले। और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही मोटिव है, पैसे कमाना। मुदाहा के लोगों को मुदाहा जाके इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वहां पे तो ये वेली हो जाएगी ना, वहां पे तो ये परिवार नहीं है जिन पे कंटेंट खींचेगा। और अभी आई एम श्योर रेनोवेशन हो गई है तो मुदाहा का घर भी दिखाया जाएगा, बड़ा कंटेंट है जी मुदाहा में। सो बेसिकली शी इज़ वेरी स्मार्ट। जब वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के लिए एम्पल कंटेंट इकट्ठा हो गया तो ये जा रही है, वरना 3 महीने तक कोई दादा दादी अपने पोते से ना मिले, उनकी शक्ल ना देखे। देखिए वीडियो कॉल का ज़माना है, मैं मानती हूँ सब कुछ, बट 3 महीना इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड गलत करा इसने। इस तरीके से उनको, बड़े बुजुर्गों को अपनों से दूर रखना, इसने भी गलत करा, इसके हस्बैंड ने भी करा। एंड एक और बहुत बड़ी बात ये है कि इसे अभी वापस से अपने व्लॉग में वही वाली बात बोली कि फ्रेंड्स मुदाहा जा रहे हैं ना, वहाँ कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है तो इस वजह से सब लेके ही जा रहे हैं माल से। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि फिर से आप मुदाहा को शेड कर रहे हो और पता नहीं कितनी छोटी जगह दिखा रहे हो। अगर मुदाहा में वैसे कुछ नहीं भी है तो कानपुर में है जो कि बहुत पास है, बट मोस्टली मुदाहा में भी मिलता है, वहाँ भी बच्चे पलते हैं। एंड वाई शी फॉरगेटिंग द फैक्ट कि आज ये बहुत बड़ी और एलीट बन रही है कि इसका जियो मॉल के बगैर और वहाँ की चीज़ों के बगैर वो नहीं चलता है। बट द ट्रुथ इज ये पूरा परिवार वहीं पे पला बढ़ा है और इसका जो हस्बैंड है जो कि अच्छे घर का है ना, वो भी वहीं पे पला बढ़ा है। बट ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये यहाँ से नहीं आ रहे हैं, मुंबई से नहीं आ रहे, अमेरिका से आ रहे हैं। उतना मतलब जितनी तैयारी ये मुदाहा के लिए कर रही है मुंबई टू मुदाहा की, उतना लोग तब करते हैं जब वो एक्चुअली में ओवरसीज या अब्रॉड से आ रहे होते हैं, ना कि इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। शी इज एक्टिंग लाइक एन NRI फॉर सम रीजन, शी इज एक्टिंग लाइक वन। और ये बहुत, इसको कहते हैं तगप्पुर, इसको कहते हैं ईगो। गाइस मुंबई वाले हैं जो इसके भाई में है और जो इसमें भी बहुत है, और इसी वजह से यू नो शी इज एक्टिंग एज इफ मुदाहा एक बहुत ही टैकी प्लेस है। आप ही थी जो लिटरली बॉर्नवीटा की पुड़िया लेके अपने हस्बैंड की चौखट तक गई थी क्योंकि आपको उस घर की बहू बनना था, और आज अपने बच्चे को उसी घर में ले जाने के लिए आपको लगता है कि हाय 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 मेरा बच्चा वहाँ कैसे पलेगा। ये हिपोक्रेसी है इस लड़की की, यही मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अगर कुछ बातें आपको लगती भी है कि शायद वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, यू डोंट नीड टू से ऑल ऑफ दिस। इतना वर्बली मुदाहा को शेड करना, इट्स रॉन्ग। वो आपके रूट्स हैं, अपने रूट से तो आप इस तरीके से डर रहे हो कि जैसे वहाँ ले जाओगे तो बच्चे को कोई बीमारी लग जाएगी। भगवान न करे बच्चा हमेशा, मैं तो कहती हूँ बहुत ही आपका जो बच्चा है वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, और भगवान न करे कोई बीमारी उसको कभी टच भी करे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गलत बात है,
उसको लिटरली गांव जैसा आप वो दे रहे हो मुदाह को, जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। और अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो इतना अमीर होने के बाद आप लोगों ने अपने मुदाह के लिए कुछ करा? अगर नहीं करा है ना तो हक भी नहीं है आप लोगों को मुदाहा को कुछ कहने का। और व्लॉग में वो कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे टेंशन है। मैं बोलूंगी जाहिद, इतना आप लोग पूरा परिवार इतना नाशुक्रा क्यों चल रहा है? उस दिन साहिबा कंप्लेन कर रही थी आज इसको नींद नहीं आ रही, टेंशन किस बात की टेंशन है? खुशी क्यों नहीं है माँ बाप से मिलने की? नंबर 1। नंबर 2, इतना पैसा आ रहा है भर भर के, हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो रही है, तुम्हारी बीवी के हिसाब से हो रही है, अभी भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करने के बजाय इसे कुछ टेंशनें हैं। तो या तो इंसान सीधे रास्ते चलते रहे तो उसको टेंशन नहीं होती है ना, बट बहुत ज्यादा जो इंसान सोचता है मैनिपुलेशन में, प्लानिंग में, यू नो, जब पैसे इधर से उधर, इफ यू गॉट माई पॉइंट, फिर ही उसको ऐसी टेंशनें होती है ज्यादातर। बिकॉज अभी इस टाइम पे किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज कुछ भी ऐसा इस परिवार में टचवुड नहीं है, होगा भी नहीं आगे। ऊपर वाले की कृपा रहे इन पे, क्योंकि मुझे इनसे कोई पर्सनल वो नहीं है। बट इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर आपको थोड़ी सी टेंशन है तो किस बात की, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ बाप के पास जा रहे हो, आपको तो साहिबा से ज्यादा खुश हो जाना चाहिए था। अरे देखो यहाँ पे पैसा ऐडता हूँ, अब 10 दिन नहीं ऐड पाऊंगा ना, तो होटल जो चल रहा है हमारा रेस्टोरेंट, उससे कैसे पैसे, अगर कोई और लेगा तो पूरा हिसाब होगा। और यहाँ तो 20 बनते थे मैं 15 बताता था, 50 बनते थे मैं 40 बताता था, समझियो। और वर्ष वही ये हस्बैंड जोक्स मार रहा है कि शादी के बाद नींद उड़ जाती है। भाई तुम्हारी कौन सी नींद उड़ी है? तुम्हें तो शादी के बाद फायदा ही फायदा हुआ है, सोने की मुर्गी मिली है भाई साहब। दिन में 15-20 सोने के अंडे आपको जो मिल रहे हैं, जिससे आपकी तिजोरी भर रही है, उसके बावजूद भी आपको कंप्लेंट्स है। वेरी वेरी बैड, दैट इज एब्सोल्युटली सैड। अगर ये आदमी अभी भी यही कह रहा है कि इसकी लाइफ जो है वो खराब हो रखी है, इवन दो ही नोज कि मुंबई में इतना बढ़िया कंफर्टेबल घर, इतना बढ़िया खाना पीना, ये सब कुछ साहिबा की वजह से इसकी लाइफ में आया है। वरना ये तो वही पान चबा के, थूक के, फिर 4 कदम चल के, फिर दूसरी पनवारी की शॉप पे रुक के पान खाने वाला इंसान था। इसकी दिनचर्या ऑलमोस्ट यही थी। तो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। आज 2 और पॉडकास्ट आई हैं, और एक है कि भैया कैसे भैया भाभी को काम नहीं मिल रहा है, और दूसरी पॉडकास्ट है कि जाहिद इज टू चालाक। और वो क्यों चालाक है कि सारा ब्लेम साहिबा पे नहीं डालना चाहिए, और जाहिद की भी चालाकी समझनी चाहिए। वो आपको उस पॉडकास्ट में जाके मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में, दोनों ही पॉडकास्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके बाकी के व्लॉग पे जो रिव्यू है वो मैं लेके आऊंगी कल। दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें, प्रोटेक्ट देम एंड प्रोटेक्ट एनिमल लवर्स एज वेल। ये मैंने इससे पहले वाली पॉडकास्ट में भी कहा है कि प्लीज स्टैंड आप भी लीजिए अगर आप देख रहे हैं कि एनिमल लवर के साथ गलत हो रहा है, जैसे कि लक्ष्मी नगर दिल्ली, प्रशांत विहार और साथ ही साथ गाजियाबाद। अगर इन सब जगहों पे गलत हो रहा था और कोई रोकने वाला होता तो उनके साथ इतना गलत नहीं होता कि लिटरली लोगों के सर फाड़ दिए गए, किसी की जौ तोड़ दिए गए, किसी को इतना पीट दिया गया कि वो खूनम खून हो रहा है। लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी एनिमल लवर्स कहाँ गए? हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, सच बता रही हूँ, एनिमल लवर्स तो खत्म हो जाएंगे। यार बेजुबानों के लिए आवाज उठाने वाला कोई रह नहीं जाएगा, इसलिए बेजुबानों का भी ध्यान रखें और डॉग लवर्स का भी। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फिर बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसपे कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।